एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। लकड़हारा करीब के जंगल से लकड़ियां काटता और अपने घर का गुजर बसर करता। लकड़हारे की एक बीवी और 3 बच्चे थे। लकड़हारे की बीवी घर पर ही सिलाई का काम करती। बेहद गरीब थे, लेकिन अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करते। उन्होंने कभी भी अपने बच्चों को एहसास नहीं होने दिया था कि वो गरीब हैं। लकड़हारे की बीवी की ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी हाफिज़े कुरान बने। लकड़हारे के दोनों बेटे छोटे थे और लड़की इनमें से बड़ी थी। एक दिन सीढ़ियों से उतरते हुए लकड़हारे की बीवी का पांव फिसल गया और सर फटने की वजह से उसकी मौत हो गई। लकड़हारे को बहुत अफसोस हुआ। वो ज़ारों की तार रोता रहा, लेकिन तकदीर के आगे किसकी चल सकी है। लकड़हारे के बच्चे बेहद छोटे थे। उसने फैसला कर लिया कि वो कभी भी शादी नहीं करेगा। उसे गांव के बड़े बुजुर्गों ने बहुत समझाया कि तुम्हारे बच्चे छोटे हैं और तुम अभी जवान हो, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए ताकि तुम्हारी घर गृहस्थी आगे चल सके। लेकिन लकड़हारा एक ही जवाब देता कि वो नहीं चाहता कि वो अपने बच्चों पर सौतेली माँ लेकर आए। वो आकर घर भी संभाल लेगी और मेरा भी ख्याल रखेगी, लेकिन मेरे बच्चों के साथ ये नाइंसाफी होगी। लकड़हारा सुबह सवेरे उठता, सबसे पहले अपने बच्चों को नाश्ता करवाता, उसके बाद अपनी बेटी को जामिया मस्जिद छोड़ता और अपने दोनों बेटों को साथ लेकर जंगल की तरफ रवाना हो जाता। लकड़हारे की जिंदगी के दिन अब इसी तरह गुजर रहे थे। एक दिन लकड़हारा और उसका दोस्त एक जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गए हुए थे कि अचानक से मौसम खराब हो गया। तेज हवाओं के साथ तेज बारिश ने भी रुख कर लिया। लकड़हारा और उसका दोस्त जंगल में अकेले थे। वो परेशान हो गए कि अब क्या करना चाहिए। उन्हें एक दरख्त नजर आया। काफी देर वो उस दरख्त के नीचे खड़े रहे, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश तेज से तेज होती जा रही थी और लकड़हारे की फिक्र में इजाफा हो रहा था। उसे अपने बच्चों की बेहद फिक्र थी, जो कि आज घर में अकेले थे। तेज बारिश का सामना करते हुए लकड़हारा और उसका दोस्त काफी जंगल अबूर कर आए थे। इसी तरह चलते चलते वो बहुत दूर निकल आए तो जंगल में ही उन्हें एक झोंपड़ी नजर आई। उन्होंने सोचा कि कुछ देर यहाँ पर रुककर बारिश रुकने का इंतजार करना चाहिए और उसके बाद घर जाने के लिए रवाना हो जाएंगे। वो जैसे ही झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुए, उन्हें वहां पर एक बुढ़िया नजर आई। दोनों दोस्त बारिश की वजह से बेहद भीग चुके थे और उन्हें भूख भी बहुत लगी थी। बुढ़िया ने उन्हें गरम गरम खाना दिया और गरम गरम दूध भी दिया। दूध पीकर दोनों बेहद खुश हुए। उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर आराम किया और थोड़ी देर बाद जब बारिश रुकी तो दोनों ने जाने की तैयारी की। तो बुढ़िया कहने लगी, नहीं, तुम लोग इस तरह यहाँ से नहीं जा सकते। तुम दोनों में से एक को मेरी शर्त माननी होगी। लकड़हारा और उसका दोस्त एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे कि अब ये बुढ़िया कौन सी शर्त रखने वाली है। बुढ़िया उन्हें खामोश पाकर बोली कि मैं अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। मेरी एक जवान बेटी है। तुम दोनों में से किसी एक को मेरी जवान बेटी से शादी करना होगी, तभी मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने दूंगी। बुढ़िया ने अपनी बेटी को आवाज देकर बुलाया तो दोनों दोस्त देखकर हैरान रह गए। लड़की निहायत ही खूबसूरत और जवान थी। सोचने की बात यह थी कि वो लड़की और उसकी माँ इस भरे जंगल में अकेली रहती थी। अब बूढ़ी धमकियों पर उतर आई थी और वो कहने लगी, तुम लोग मेरी बेटी से निकाह किए बगैर नहीं जा सकते। दोनों में से एक को तो निकाह करना ही होगा। बुढ़िया कहने लगी, मैं एक जादूगरनी हूँ, मैं काला इल्म जानती हूँ। अगर तुम लोगों ने मेरी शर्त ना मानी तो मैं तुम लोगों पर ऐसा जादू करूंगी कि तुम सारी जिंदगी जंगल में ही भटकते भटकते मर जाओगे या किसी जानवर की खुराक बन जाओगे। तुम लोगों को कभी भी रास्ता नहीं मिलेगा। दोनों दोस्तों ने जब ये बात सुनी तो लकड़हारा कहने लगा, माँ जी, मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ, इसलिए शादी नहीं कर सकता। दूसरा दोस्त कुछ सोचते हुए बोला कि मैं तो शादी के काबिल ही नहीं हूँ, मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकता। ये कहकर उसने तो अपनी जान बचा ली, लेकिन जैसे तैसे करके बुढ़िया अब इस बात पर बाजिद थी कि लकड़हारा उसकी बेटी से शादी करे। जबरदस्ती लकड़हारे की शादी उस लड़की से कर दी गई और उसके बाद उस बुढ़िया ने तीनों को जंगल से बाहर निकाल दिया। काफी दूर चलते चलते लकड़हारा और उसका दोस्त काफी थक चुके थे। एक जगह पर बैठकर लकड़हारा अपने दोस्त से कहने लगा, दोस्त, अगर मेरे बच्चों को पता चला कि मैंने दूसरी शादी कर ली है और उन पर सौतेली माँ ले आया हूँ तो शायद मेरे बच्चे मुझसे नाराज हो जाएं।
मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को किसी तरह का भी दुख पहुंचे। वो पहले ही माँ की मौत का सदमा उठा चुके हैं और मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी इस बीवी को भी पता चले कि मेरे पहले से ही 3 बच्चे हैं और ये उनसे नफरत करे और उन पर जुल्म करने लगे। लकड़हारा कहने लगा कि मैं अपने घर में तुम्हें सबसे पहले भेजूंगा और उसके बाद अपनी बीवी को लेकर जाऊंगा। तुम घर पहुंचकर मेरे बच्चों को अपने घर ले जाना, फिर मैं कोई बहाना बनाकर तुम्हारे घर आ जाऊंगा और अपने बच्चों से मिल लिया करूंगा। याद रहे कि मेरी बीवी को इस बात का पता ना चले कि मेरे 3 बच्चे हैं। लकड़हारे का दोस्त कहने लगा, ठीक है दोस्त, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। लकड़हारे की नई बीवी बहुत थक चुकी थी, वो सो रही थी और लकड़हारा अपने दोस्त की मिन्नतें कर रहा था कि अब वो बुरे हालात में उसकी मदद करे। उसके दोस्त ने उसे हौसला दिया कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, तुम परेशान ना हो। उसके बाद लकड़हारे ने अपनी बीवी को उठाया और कहा कि बहुत देर हो चुकी है, अब हमें घर की तरफ रवाना होना चाहिए। लकड़हारे की बीवी उठ बैठी तो लकड़हारा कहने लगा, अब तुम मेरी बीवी बन गई हो। हमारी शादी जिन भी हालात में हुई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा अच्छे से इस्तकबाल किया जाए, इसलिए मैं अपने दोस्त को घर की तरफ रवाना कर रहा हूँ। वो जाकर सारे इंतजाम करेगा और उसके बाद मैं तुम्हें घर में लेकर चला जाऊंगा। लकड़हारे ने अपने दोस्त की तरफ इशारा किया कि तुम घर जाओ और जो काम मैंने तुम्हें कहा है वो जाकर करो। लकड़हारे का दोस्त वहां से रवाना हो गया। लकड़हारा और उसकी बीवी वहीं दरख्त के नीचे बैठे काफी देर बातें करते रहे। उसके बाद लकड़हारे ने कहा कि मुझे लगता है काफी टाइम हो चुका है, अब हमें घर की तरफ रवाना होना चाहिए। जब वो घर पहुंचते हैं तो लकड़हारे के दोस्त की बीवी भी वहां पर मौजूद होती है। वो बहुत ही अच्छे से नई दुल्हन का इस्तकबाल करती है। लकड़हारा अपनी नई दुल्हन को कमरे में बिठाकर कहता है, तुम बहुत थक चुकी हो, कुछ देर आराम करो, मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगा। ये कहकर वो अपने दोस्त के घर चला जाता है और वहां जाकर अपने बच्चों से मिलता है। उसके बाद लकड़हारा अपने 3 बच्चों को लेकर जामिया के इमाम के पास जाता है। इमाम की बीवी निहायत ही नेक दिल और रहम दिल औरत थी। लकड़हारे की बेटी उसे इमाम मस्जिद की बीवी के पास हिफज करती थी। लकड़हारे ने इमाम मस्जिद और उसकी बीवी को पूरा वाकया सुनाया तो मौलवी साहब की बीवी कहने लगी, हमारे यहाँ वैसे भी कोई औलाद नहीं है, ये बच्चे तुम हमारे पास ही छोड़ जाओ। इस तरह 3 बच्चे इमाम मस्जिद के घर में परवरिश पाने लगे। मौलवी साहब और उनकी बीवी ने बच्चों के रहने का बहुत ही अच्छे से अलग से इंतजाम कर दिया, क्योंकि दोनों मियाँ बीवी बेहद नेक थे। वो रात भर अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते थे और वो नहीं चाहते थे कि बच्चों को किसी तरह की भी बेसुकूनी पहुंचे। लकड़हारा अपने 3 बच्चों को मौलवी साहब के घर छोड़कर रवाना होने लगा तो मौलवी साहब के आगे हाथ जोड़कर कहने लगा, आप मेरे बच्चों का बहुत सा ख्याल रखना, मैं मजबूर हूँ और मजबूरी में आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ। मौलवी साहब कहने लगे, तुम बेफिक्र रहो, आज से ये 3 बच्चे मेरे बच्चे हैं। लकड़हारा खुशी खुशी अपने घर वापस चला गया। वो रोज ही अपने बच्चों को मिलने आता था और अपनी हैसियत के मुताबिक बच्चों की हर ख्वाहिश भी पूरी करता था। लकड़हारा सुबह सवेरे जब लकड़ियां काटने के लिए घर से निकलता तो सबसे पहले अपने बच्चों के पास जाता, उन्हें मिलता, उन्हें प्यार करता और बच्चे भी अपने बाप के आने से पहले ही दरवाजे पर मौजूद होते। इसी तरह वक्त गुजरता गया और सारे बच्चे जवान हो गए। लकड़हारे की बेटी हाफिज़े कुरान बन गई और बेटे भी अल्लाह वाले नेक दिल इंसान बने थे। लकड़हारा जब भी अपने बच्चों से मिलने आता तो वो कई कई रोज घर ही नहीं जाता, उसे अपने बच्चों से बेहद मोहब्बत थी। इसी बात पर गौर करते हुए लकड़हारे की बीवी रोज बरोज झगड़ा करती कि आप इतने इतने दिन कहाँ गायब रहते हैं। आखिरकार लकड़हारे की बीवी ने तंग आकर ये फैसला किया कि मुझे खुद ही पता लगाना होगा कि ये रोज रोज जाता कहाँ है और इतने इतने दिन गायब क्यों हो जाता है। मेरा शौहर जरूर मुझसे कोई बात छुपा रहा है जिसका इल्म मुझे ही लगाना है। अभी वो यही बातें सोच रही थी कि लकड़हारा घर में दाखिल होता नजर आया। लकड़हारे को देखते ही बरस पड़ी और कहने लगी, आप इतने दिनों बाद घर आए हैं, आखिर आप जाते कहाँ हैं। लकड़हारे ने हमेशा की तरह मुतमईन होकर जवाब दिया कि लकड़ियाँ ज्यादा काटनी पड़ती हैं, इसलिए मुझे बाहरी जंगल में रात गुजारनी पड़ती है। तुम्हें कहा भी है तुम परेशान ना हुआ करो, खाना खाकर सो जाया करो। लकड़हारे की बीवी कहने लगी, लगता है आप मुझसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। लकड़हारे ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जैसा तुम सोच रही हो।
अगली सुबह जब लकड़हारा अपने घर से लकड़ियां काटने के लिए जंगल की तरफ रवाना हुआ तो उसकी बीवी ने भी चुपके से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन उसने देखा कि लकड़हारे ने जंगल का रुख नहीं किया बल्कि वो किसी और ही तरफ जा रहा था। लकड़हारे ने रास्ते में कुछ फल खरीदे और सीधा ही एक घर की तरफ रवाना हो गया। जब वो घर के अंदर दाखिल हुआ तो दो नौजवान लड़के और एक निहायत ही खूबसूरत जवान लड़की भागकर लकड़हारे के गले लग गई। लकड़हारे की बीवी छुप कर ये सब कुछ देख रही थी। वो ये देखकर हैरान रह गई कि लकड़हारे ने इतने सालों तक इतनी बड़ी बात छुपाई कैसे कि उसके 3 जवान बच्चे भी हैं। वो सोचने लगी, यही वजह है कि मेरे शौहर ने कभी भी मुझसे औलाद का नहीं पूछा, क्योंकि पहले से ही उसके बच्चे थे, लेकिन हमेशा ही उसने मुझसे ये बात छुपाई। वो रोती हुई वहां से निकल आई। वो घर पहुंचकर ज़ारों की तार रोने लगी और सोचने लगी, मेरे शौहर ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा ली कि उसकी पहले से औलाद है, इसीलिए तो उसने कभी भी मुझसे औलाद का नहीं पूछा। नफरत की लहर उसके पूरे वजूद को जकड़ रही थी और वो सोच रही थी, अगर मैं अकेली हूं तो इसे भी अकेला कर देना चाहिए। वो जान गई थी कि लकड़हारा आज ही वहां गया है तो अब कुछ दिन बाद ही घर वापस आएगा। फिर वो रोती हुई जंगल की तरफ रवाना हुई और अपनी माँ के पास पहुंचकर अपनी माँ को पूरा किस्सा सुना दिया। उसकी माँ को भी लकड़हारे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। असल में ये बुढ़िया एक हिंदू जादूगरनी थी और वो अब इन मुसलमान बच्चों के साथ हसद की आग में जलने लगी थी। और ये बुढ़िया जादूगरनी बहुत से ऐसे इल्म जानती थी जिनके जोर पर अब तक ये बहुत से लोगों के घर तबाह कर चुकी थी। बुढ़िया ने अपनी बेटी को तसल्ली देते हुए कहा कि तुम परेशान ना हो, मैं एक ऐसा अमल जानती हूँ जिसके जरिए उस लकड़हारे के बच्चे किसी जानवर की शक्ल इख्तियार कर जाएंगे, फिर वो सिर्फ तुम्हारा ही होकर रह जाएगा। जिसकी पहले से ही औलाद हो उसे दूसरी औलाद की क्या जरूरत है। यही वजह है कि लकड़हारे ने कभी भी तुमसे औलाद का नहीं पूछा, लेकिन तुम परेशान ना हो, मैं इसकी औलाद को इससे हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। बुढ़िया ने बहुत सी बातें समझाकर अपनी बेटी को घर वापस भेज दिया। एक दिन लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटने के लिए अपने दोस्त के साथ गया तो लकड़हारे की बीवी भी घर से निकली और उसने जब देखा कि उसका शौहर लकड़ियां काटने में मसरूफ हो चुका है तो वो उस घर की तरफ रवाना हुई जिसमें वो जवान बच्चे रहते थे। लकड़हारे की बीवी जैसे ही कमरे में दाखिल हुई उसने देखा कि वहां पर निहायत ही हसीन और जमील 2 लड़के बैठे कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। लड़कों ने बड़े ही अजीब तरीके से इस औरत को देखा और सोचने लगे कि इस वक्त तो उनके बाप ने आना था, ये औरत कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है। लकड़हारे की बीवी फिर से नफरत की आग में जलने लगी और अपनी माँ का बताया हुआ अमल करते हुए अपने दुपट्टे के नीचे से 2 कमीजें निकाली। दोनों कमीजों पर कुछ देर कुछ पड़ने के बाद लकड़हारे की बीवी ने दोनों कमीजें दोनों लड़कों के ऊपर फेंक दी। देखते ही देखते दोनों नौजवान लड़के तोते की शक्ल इख्तियार कर गए। लकड़हारे की बेटी ये सब कुछ खिड़की से खड़ी देख रही थी। जब उसने देखा कि मेरे दोनों भाई तोते बन गए हैं तो वो सांस बंद करके रोने लगी। लकड़हारे की बीवी वहां से निकली और घर वापस चली गई। लड़की जब कमरे में दाखिल होती है तो दोनों तोते यकदम से उड़ जाते हैं। लकड़हारे का भी टाइम हो चुका होता है। जब वो घर के करीब आता है तो सोचने लगता है, आज दोनों बेटे और मेरी बेटी मुझसे मिलने के लिए दरवाजे में क्यों मौजूद नहीं है। लकड़हारा कमरे की तरफ रवाना होता है। वो बहुत देर दरवाजे पर दस्तक देता रहता है और कुछ देर बाद जैसे ही दरवाजा खुलता है तो उसकी बेटी मोमिना रोते हुए बाप के गले से लग जाती है। वो रोते हुए लकड़हारे को बताती है, अब्बा जान, मेरे दोनों भाई तोते बनकर उड़ गए हैं। यहाँ पर एक औरत आई थी, न जाने कौन औरत थी और क्या पढ़ती रही। उसने कुछ ऐसा किया कि मेरे दोनों भाई तोता बने और जैसे ही कमरे में मैं दाखिल हुई तो मेरे दोनों भाई उड़ गए। लकड़हारा सुनते ही समझ जाता है कि वो कोई और नहीं, मेरी बीवी ही थी। मोमिना कहती है, अब्बा जान, क्या आप उस औरत को जानते हैं। लकड़हारा कहता है, हाँ मैं उस औरत को जानता हूँ बेटा, वो तुम्हारी सुतेली माँ है। इसीलिए मैंने उस औरत को तुम लोगों से दूर रखा था ताकि वो तुम लोगों पर जुल्म ना करे। मोमिना हैरत से बाप की तरफ देख रही थी और सोच रही थी, आखिर अब्बा ने दूसरी शादी कब की और क्यों की। आज उसे अपनी माँ की बहुत ही याद आ रही थी। लकड़हारा अपनी बेटी से कहने लगा, चलो बेटी, अब तुम हमारे साथ रहोगी। मैं आज ही तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैं तुम्हें इस जगह पर अकेला नहीं छोड़ सकता।
लकड़हारे की बेटी कहने लगी, अब्बा जान हम सुबह रवाना होंगे, अभी तो रात भी बहुत हो चुकी है। लकड़हारे ने कहा कि ठीक है, मैं सुबह आकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। लेकिन मोमना को अपने दोनों भाइयों की बेहद फिक्र हो रही थी। वो सोच रही थी मेरे भाई कहाँ होंगे और किस हाल में होंगे। अब वो अच्छे से जान चुकी थी कि उसके भाइयों को इस हाल तक पहुंचाने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ है। इसलिए वो फैसला कर चुकी थी कि कुछ भी हो जाए वो अपनी सौतेली माँ के पास नहीं जाएगी। जैसे ही लकड़हारा सो गया तो मोमना उठी और उस अल्लाह वाले बुजुर्ग की बीवी के पास आ गई। पूरी बात मौलवी साहब की बीवी को बताई तो सुनकर वो भी बेहद परेशान हुई और कहने लगी, मोमना बेटी, इस वक्त तो इमाम साहब सोए हुए हैं, तुम भी सो जाओ। जैसे ही सुबह होगी हम इस मसले का हल निकाल लेंगे। मुझे यकीन है इमाम साहब के पास इस मसले का कोई ना कोई हल जरूर मौजूद होगा। सुबह होते ही मोमिना जंगल की तरफ रवाना हो जाती है। उसे अपने भाइयों की बेहद फिक्र थी। वो देखना चाहती थी कि उसके भाई किस हाल में हैं और किस तरफ गए हैं। चलते चलते थक कर एक दरख्त के पास आ खड़ी होती है तो सुनती है कि दो औरतें जंगल में बातें करने में मसरूफ थी। एक औरत बोली कि मैंने इससे पहले इस कदर खूबसूरत तोते कभी नहीं देखे, ये तो किसी और ही दुनिया से आए हुए लगते हैं। दूसरी औरत ने कहा कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। दोनों औरतों की बातें सुनकर मोमना इनके करीब आई और कहने लगी, जिन तोतों की आप बात कर रही हैं मैं भी उन तोतों को देखना चाहती हूँ, मुझे भी उस तरफ जाने का रास्ता बता दीजिए। उनमें से एक औरत बोली कि क्यों नहीं बेटी, हम तुम्हें अभी रास्ता दिखा देते हैं। उस औरत ने कहा कि इस जंगल से पार एक नदी है, नदी के पार एक झोंपड़ी है, उस झोंपड़ी में वो दोनों तोते रहते हैं, लेकिन तुम्हारा वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। सुनने में आता है कि वह झोंपड़ी जिनों की झोंपड़ी है और काले इल्म के आसेब वहां पर हर वक्त मौजूद होते हैं। मोमना ये सुनकर रोते हुए वापस उसी बुजुर्ग के पास आती है और पूरी बात उस बुजुर्ग को बताती है। वो बुजुर्ग मोमना से कहते हैं, बेटी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर तुम अपने भाइयों के पास जाना चाहती हो तो जा सकती हो। मैंने तुम्हारे अब्बा को समझा दिया है कि अगर बेटी की जिंदगी चाहते हो तो इसे वहां लेकर ना जाओ, तुम्हारी माँ वाकई ही बहुत खतरनाक औरत है। फिर वो बुजुर्ग मोमना को लेकर उस झोंपड़ी की तरफ रवाना होते हैं। जब वो झोंपड़ी के करीब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि झोंपड़ी के इर्द गिर्द जानवरों की खोपड़ियां लगी होती हैं और हर तरफ हड्डियां ही हड्डियां नजर आ रही होती हैं। झोंपड़ी के बाहर एक बड़ा सा शेर भी मौजूद था। जब शेर ने इन दोनों को इस तरफ आते देखा तो वो इन पर हमला करने लगा, लेकिन बुजुर्ग ने कुछ पढ़कर उसके सर पर हाथ फेरा तो शेर चुपचाप जंगल की तरफ चला गया। उसके बाद वो झोंपड़ी में दाखिल होते हैं तो देखते हैं वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। वो बुजुर्ग कहते हैं, बेटी तुम इस तरह करो, उस खिड़की के पीछे छुप जाओ और मैं इस दरवाजे के पीछे छुप जाता हूँ। अभी कुछ देर ही हुई थी कि दो तोते उड़ते हुए उस झोंपड़ी में आते हैं। मोमना जैसे ही उन तोतों को देखती है फौरन पहचान जाती है कि ये मेरे भाई हैं। वो दौड़ती हुई वहां पर आती है और तोतों की तरफ देखकर ज़ारो की तार रोने लगती है। तोते भी अपनी बहन को पहचान जाते हैं और जोर जोर से आवाजें निकालने लगते हैं, लेकिन मोमना को किसी भी बात की समझ नहीं आ रही थी। वो बुजुर्ग की तरफ देखती है। बुजुर्ग कहते हैं, बेटा तुम्हारे भाई तुम्हें इशारा दे रहे हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ बहुत खतरा है, ये ना हो तुम भी हमारे साथ मारी जाओ। लेकिन मोमना रोते हुए कहती है, नहीं, मैं अपने भाइयों को इस हाल में छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगी। आप अल्लाह के बुजुर्ग हैं, आपके पास इसका कोई ना कोई हल तो मौजूद होगा। बुजुर्ग कुछ देर खामोश रहे और कहने लगे, मैं इस मसले का हल तुम्हें बताऊंगा, लेकिन अभी रात बहुत हो चुकी है, कुछ देर आराम कर लो। लड़की वहीं बैठकर कुरान मजीद की तिलावत करती रही और कुछ देर बाद सो गई। लेकिन वो अल्लाह के बुजुर्ग सारी रात इबादत में मसरूफ रहे। सुबह होते ही वो बोलने लगे, बेटी इसका हल मौजूद है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक सख्त अमल करना होगा। मोमना झट से बोलती है, जितना भी सख्त हुआ, बेशक मेरी जान को खतरा हुआ, मैं अपने भाइयों को ठीक करने की हर कोशिश करूंगी। बुजुर्ग कहते हैं, अब उस हिंदू औरत का यहाँ आने का वक्त हो गया होगा। यहाँ कोने में एक संदूक रखा हुआ है, तुम संदूक में से दोनों कमीजें निकाल लो और मेरे साथ घर वापस चलो। मोमना ने संदूक में से जल्दी से दो बुसीदा छोटी छोटी कमीजें उठाई और उस बुजुर्ग के साथ वापस घर आ गई। घर आकर बुजुर्ग कहने लगा, उस औरत ने 3 मिनट में अमल किया था, लेकिन तुम्हें 3 साल करना होगा।
एक दरख्त ऐसा है जिस पर बहुत ही खूबसूरत फूल लगे हुए हैं। तुम्हें उस दरख्त के पास जाकर वहां से फूल उतारने हैं और हर कमीज पर फूल लगाने हैं। हर कमीज पर फूल लगाते हुए, टांका लगाते हुए तुम्हें एक सूरत मुकम्मल करनी है। याद रहे, इस दौरान तुम किसी से इशारे में भी बात नहीं कर सकती। तुमने किसी से भी बात की तो तुम्हारा अमल खत्म हो जाएगा और तुम्हारे भाई हमेशा के लिए तोते बनकर रह जाएंगे। अल्लाह ने तुम्हें हाफिज़े कुरान बनाया है, इसलिए आसानी से तुम ये अमल कर सकती हो। वो लड़की दोनों कमीजें उठाती है और एक घने जंगल का रुख करती है। वो बहुत से जंगल में भटकती रहती है और एक ऐसे दरख्त की तलाश करती है जिस पर फूल लगते हों। इसी तरह चलते चलते वो एक दिन एक दरख्त के नीचे बैठ गई। वो सोच रही थी कि क्या कभी वो कामयाब हो सकेगी या उसे मायूसी होगी, उसके भाई दोबारा से ठीक हो जाएंगे या इसी तरह तोते बने रह जाएंगे। बैठे बैठे उसकी नजर अचानक से दरख्त के ऊपर गई तो वहां पर बहुत से फूल लगे हुए थे। उनमें से एक फूल टूटकर नीचे आ गिरा तो लड़की सोचने लगी, इसी दरख्त की तो मुझे तलाश थी। वो लड़की घर जाती है और जरूरत का सामान लेकर दोबारा से इसी दरख्त के नीचे आ जाती है। साथ ही वो कुरान पाक की तिलावत करती है और जैसे ही सूरत मुकम्मल होती है तो वो उस कमीज पर फूल लगाना शुरू कर देती है। जंगल से एक लड़के को गुजर होता है। वो सोचता है कि इतनी हसीन और जवान लड़की इस जंगल में क्या कर रही है। वो सोचता है कि इस लड़की के करीब जाकर इससे पूछता हूँ। वो बहुत देर लड़की से पूछता रहता है, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। लड़की कोई जवाब नहीं देती क्योंकि उस बुजुर्ग ने लड़की को बोलने से मना किया था। लड़का सोचता है, इतनी खूबसूरत लड़की है, जंगल में अकेली है और न बोल सकती है न सुन सकती है। लड़का कहने लगा, अगर तुम्हारा कोई वारिस नहीं है तो मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। वो बहुत देर लड़की की तरफ देखकर बहुत से सवाल करता रहा, लेकिन लड़की कुरान पाक की तिलावत और कमीज पर फूल लगाने में मशगूल रही। कुछ देर बाद लड़की उठी, लड़के के साथ उस बुजुर्ग के पास जा पहुंची। बुजुर्ग के सामने पहुंचकर वो नौजवान कहने लगा कि मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ। बुजुर्ग ने सोचा कि इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है, इसे इसके इज्जत का मुहाफिज भी मिल जाएगा और लड़का बहुत ही ईमानदार नजर आता है। बुजुर्ग ने दोनों का निकाह करवा दिया तो लड़का उस लड़की को लेकर अपने घर आ गया। लड़का बहुत ही अमीर घर से था। लड़के के घर में सिर्फ उसकी माँ मौजूद थी। लड़के की माँ ने जब देखा कि उसका बेटा एक गूंगी और बहरी लड़की से शादी करके आ गया है और ऐसी लड़की जिसका ना आगे का पता है ना पीछे का पता है, लड़के की माँ बेहद गुस्सा हुई और लड़के को कहने लगी, बेटा मेरा ख्वाब था कि मैं किसी ऊंचे घराने में तुम्हारा रिश्ता करूं, लेकिन तुम इस गूंगी बहरी को लेकर आ गए हो। तुमने एक जीती जागती मूरत लाकर मेरे सामने खड़ी कर दी है। उसकी माँ ये कहते हुए अपना सर पकड़कर बैठ गई। एक दिन लड़के की माँ ने नुकरानी को बुलाया और उसे समझाया कि जो दूध इस लड़की के लिए कमरे में जाता है उसमें तुमने जहर मिलानी है और साथ ही नुकरानी को कुछ पैसों का लालच दे दिया। नुकरानी फौरन राजी हो गई और वो दूध का गिलास लेकर लड़की के कमरे में जा पहुंची। लड़की अपनी इबादत में और फूल लगाने में मशगूल थी। उसने दूध की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कुछ देर में वहां पर एक बिल्ली आई और उसने दूध का गिलास गिरा दिया। जैसे ही दूध का गिलास गिरा, बिल्ली दूध चाटने लगी और थोड़ी ही देर में देखते ही देखते बिल्ली वहां पर तड़प कर मर गई। लड़की को समझ आ गई थी कि उसकी सास उसे जहर देकर मारना चाहती है। वो अल्लाह से दुआएं करने लगी कि मैं जो अमल कर रही हूँ इसमें मेरी कामयाबी हो जाए, उसके बाद बेशक मुझे मौत आ जाए। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और मोमना को अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत बेटे से नवाजा। उसकी सास बजाय खुश होने के बच्चे को देखकर ये सोचने लगी, अब तो ये लड़की कभी भी यहाँ से नहीं जाएगी। उसकी सास अच्छे से ये बात समझ चुकी थी कि इस लड़की के साथ कुछ भी किया जाए, ना ये सुन सकती है और ना ही बोल सकती है। उसकी सास ने बच्चे को उठाया और जोर से फर्श पर दे मारा। बच्चे का सर फट गया। बहुत सा खून निकलने की वजह से बच्चा मर गया। उसकी सास ने कुछ खून मोमना के मुंह पर और हाथों पर लगा दिया और साथ ही शोर मचाने लगी। जैसे ही उसका बेटा कमरे में दाखिल हुआ तो उसने कहा कि बेटा तुम एक डाइन को घर ले आए हो, ये देखो इसने अपने ही बच्चे को मार दिया है। लड़का खामोश रहा। वो सोच रहा था कि इतनी इबादत गुजार लड़की इस तरह की हरकत नहीं कर सकती।
खैर वक्त था चलता गया। इसी तरह अल्लाह ने एक बार फिर से मोमना को दूसरे बेटे से नवाजा। इस बार भी उसकी सास ने बच्चा लिया और जमीन पर दे मारा। दूसरा बच्चा भी मर गया। फिर से शोर मचाकर अपने बेटे को बुलाया और कहा कि ये देखो दूसरा बच्चा भी खा गई है। इस बार भी मोमना के शोहर ने अपनी माँ की बात ना मानी। उसने बहुत शोर मचाया कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करते, एक दिन ये तुम्हें भी खा जाएगी और मुझे भी खा जाएगी। लेकिन वो सब कुछ चुपचाप सुनता रहा। फिर तीसरा बेटा हुआ तो मोमना अल्लाह से दुआएं करने लगी कि या अल्लाह मेरा अमल पूरा हो जाए, मेरी हिफाजत कर, मेरे भाई एक मुश्किल में है, मैं ये अमल भी नहीं तोड़ सकती और अपनी आंखों के सामने अपनी औलाद को भी मरता देख रही हूँ। वो खामोशी से रोती और अल्लाह से बातें करती। किसी से बात वो कर नहीं सकती थी वरना उसका अमल जाया हो जाता। तीसरा बेटा पैदा हुआ तो इस बार भी उसकी सास कमरे में आई। इस बार भी जबरदस्ती मोमना से उसका बेटा छीन लिया और फर्श पर दे मारा। इस बार तो मोमना के शोहर को बेहद गुस्सा आया और उसने कहा कि मेरी माँ सच कहती है, तुम डाइन हो, मैं तुम्हें जंगल से लेके आया था, तुम वहाँ आने जाने वाले मुसाफिरों को कत्ल किया करती थी, तुमने मेरे तीनों बेटों को कत्ल कर दिया है। अब तुम्हारी सजा ये है कि एक मैदान में बहुत सी लकड़ियां रखकर तुम्हें उसके दरमियान में जला दिया जाए। ये खबर फैलते फैलते बहुत दूर निकल गई कि एक नौजवान जंगल से एक लड़की को ब्याह कर ले आया है जो कि हाफिज़े कुरान है, गूंगी बहरी है और वो अपने बच्चों को खा जाती है। इस वजह से उसकी सजा ये तजवीज़ पाई है, उसे खुले मैदान में सब लोगों के दरमियान जलाया जाएगा। ये खबर उस बुजुर्ग तक भी पहुंच गई। बुजुर्ग अल्लाह से दुआएं करने लगा कि या अल्लाह तू सारी हकीकत जानता है, उस मासूम बच्ची की हिफाजत फरमा। एक बड़े से मैदान में लड़की को खड़ा करके चारों तरफ बड़ी बड़ी लकड़ियां रख दी जाती हैं। लड़की दिल ही दिल में रोते हुए दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से फरियाद करती है और कहती है या अल्लाह मेरे दिल की बात मेरे भाइयों तक पहुंचा दे, वो जहां भी हैं यहाँ करीब आ जाए, मेरा अमल मुकम्मल हो चुका है, मैं दोनों कमीजें उन पर फेंक कर मरने से पहले अपने दोनों भाइयों को ठीक कर दूं। अल्लाह का करना ऐसा होता है कि वो तोते उड़कर अपनी बहन के पास आ जाते हैं। मोमना जैसे ही अपने दोनों भाइयों को अपने करीब देखती है तो दोनों तोतों के ऊपर दोनों कमीजें फेंक देती है। देखते ही देखते दोनों तोते खूबसूरत नौजवान बन जाते हैं। सब लोग ये देखकर बहुत हैरान थे कि आखिर हो क्या रहा है। वो दोनों नौजवान बोलते हैं तुम हमारी बहन को सजा नहीं दे सकते, हमारी बहन ऐसा नहीं कर सकती। मोमना का शौहर पूछता है क्या कह रहे हो, तुम्हारी बहन, मैं तो इसे जंगल से यहाँ लेकर आया था। उसके बाद वो बुजुर्ग करीब आते हैं और मोमना के शौहर को सारी हकीकत बता देते हैं। मोमना का शौहर अपनी बीवी के करीब जाता है और कहता है क्या तुम बोल सकती हो और सुन भी सकती हो। मोमना रोते हुए कहती है हाँ मैं बोल भी सकती हूँ और सुन भी सकती हूँ। मोमना का शौहर कहता है फिर तुमने ऐसा क्यों किया, मेरे तीनों बेटों को क्यों मार दिया। तो मोमना रोते हुए सारी हकीकत अपने शौहर को बता देती है। उसका शौहर भी ज़ारों की तरह रोने लगता है कि उससे कितना बड़ा गुनाह होने जा रहा था, अल्लाह ताला ने उसे बचा लिया। फिर वो अपनी माँ की तरफ बढ़ता है और कहता है अब मैं आपके साथ रहना नहीं चाहता, मैं अपनी बीवी को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। सारी जिंदगी आप मेरी शक्ल को तरसोगी, आपको पता चले कि औलाद की दूरी क्या चीज होती है, उन मासूमों से आपको क्या दुश्मनी थी। लेकिन मोमना रोते हुए कहती है माँ ना होने का दुख मुझे मालूम है, माँ नहीं होती तो इंसान खुद को बहुत ही अकेला महसूस करता है। तुम अपनी माँ को ये सदमा ना दो, और गलती तो किसी से भी हो जाती है। मोमना के शौहर की माँ भी मोमना से और अपने बेटे से माफी मांग लेती है और वो तीनों घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। वो बुजुर्ग अल्लाह की तरफ हाथ उठा के कहते हैं बेशक तू करीम है, तू रहीम है, तू जब नवाजने पर आता है तो अपने रहम की इंतहा कर देता है।